नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के जॉब एनालिसिस पर। तो आज हिंदुस्तान समाचार न्यूज़पेपर में आज ये खबर आई है, एसटीएफ ने नोएडा से दबोचा 3 साथियों के साथ मिलकर रची साजिश। यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 60,244 पदों के लिए, उसमें जो पेपर लीक हो गया था उसके बाद उसको कैंसिल भी करना पड़ा। अब उसके लिए री एग्ज़ाम होना है जो कि जुलाई अगस्त में संभावित है। बाकी तो देखिए कब होता है एग्जाम। अभी तो चुनाव है 2 महीने से तक तो कोई उम्मीद ही नहीं है, उसके बाद ही पेपर होगा। तो अभी एसटीएफ अपना काम कर रही है। एसटीएफ ने काफ़ी गिरफ्तारियाँ की हैं और लगातार कर रही है। और इसमें अब इन्होंने बताया है आज कि जो एसटीएफ है उसने जो पेपर लीक का मुख्य सरगना था, मुख्य आरोपी था, वो उसको आज गिरफ्तार कर लिया है और उसको आज न्यूज़पेपर में भी दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या बताया गया है इसमें। पुलिस भर्ती पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार। एसटीएफ की मेरठ और नोएडा यूनिट ने यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड इंजीनियर राजीव नयन मिश्रा को ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तार कर लिया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि एक इंजीनियर होके भी ये ऐसे गलत काम कर रहा है, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसे का लालच है। ये इससे करोड़ों की लाखों की कमाई करते हैं, इसलिए ये लोग पेपर लीक करवाते हैं, धांधलीबाजी करवाते हैं। आरोपी ने ही अपने साथियों रवि अत्री, डॉक्टर शुभम मंडल, इनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जो रवि अत्री और शुभम मंडल हैं, ये इसमें जो दिया है, शुभम मंडल और रवि अत्री, इनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। अभिषेक के साथ मिलकर पेपर आउट कराया। आरोपियों ने मानेसर के अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में भी एक रिजॉर्ट में 300 अभ्यर्थियों को ये पेपर परीक्षा से पहले पढ़ाया था। यानी कि जो खबर आ रही थी कि गुरुग्राम के रिजॉर्ट में पकड़े गए 1000 लोगों का उसमें बिठा के उनको क्वेश्चन आंसर हटवाए थे। तो लेकिन ये मीडिया में नहीं आया था। रीवा वाला, एक रीवा में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। वहाँ पे सबसे पैसे लेके इकट्ठा किया होगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हटवाए होंगे। फिर आगे इसने उन्होंने लिखा है, प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने बताया कि अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने तरुणेश आचार्य के साथ मिलकर भोपाल के एनएचएम के तहत नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का पेपर लीक कराया था। यानी कि पहले भी भोपाल मध्य प्रदेश में पेपर लीक करा चुका है। तो बस सरकारों की इसमें ढील भी है, क्योंकि पेपर लीक कराते हैं ये लोग, जेल जाते हैं, उसके बाद छूट आते हैं। तो अगर सही कानून होगा, अच्छा कानून होगा, कड़ा कानून होगा, तो ये लोग जेल से बाहर नहीं आएंगे, तो फिर दोबारा गलती करेंगे ही नहीं। 1-2 महीने जेल में रहते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आ जाते हैं। फिर इसमें आगे लिखा है इन्होंने, जिसमें दोनों ग्वालियर से जेल भेजे गए थे। राजीव सत्यसाई यूनिवर्सिटी भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक, यानी कि बीटेक करा हुआ है, यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन समझते हैं। उसके बाद भी पेपर लीक कराने में माहिर है। भोपाल में ही उसकी मुलाकात मधुबनी बिहार निवासी सुभाष प्रकाश व अतुल वत्स से हुई। ये दोनों भोपाल के कॉलेजों में पैसा लेकर एडमिशन कराने का गैंग चलाने लगे। 2019 में राजीव भी तरुणेश के संपर्क में आया और पेपर लीक का गैंग चलाने लगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17-18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश भर में आयोजित हुई थी। 17-18 फरवरी 2024 को प्रदेश भर में आयोजित हुई थी। इससे पहले ही गिरोह ने पेपर आउट करा दिया और खुलासा होने के बाद सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी और जांच एसटीएफ को दी। इसी मामले में एसटीएफ को मेरठ यूनिट ने 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। खुलासा किया था कि किया गया कि पेपर रवि अत्री निवासी नोएडा, राजीव नयन प्रयागराज, हाल निवासी भोपाल, अभिषेक शुक्ला, डॉक्टर शुभम मंडल, शिवम गिरी और रोहित पांडे ने टीसीआई कंपनी, यानी कि जो टीसीआई कंपनी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी थी, ट्रांसपोर्टेशन ऐसी कुछ इसका नाम था, टीसीआई ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके नाम था, हाँ, टीसीआई कंपनी का। तो उसी ने पेपर लीक, उसके कर्मचारी ने पेपर लीक कराया था। गुजरात वाले वेयर हाउस से लीक कराया। एसटीएफ शुभम, अभिषेक, शिवम व रोहित को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं राजीव को मेरठ के कंकरखेड़ा थाने की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इसमें इन्होंने आगे लिखा है, 300 अभ्यर्थियों को रीवा के रिजॉर्ट में दिया था पेपर। यानी कि 1000 लोग जो थे गुरुग्राम के रिजॉर्ट में इन्होंने क्वेश्चन आंसर हटवाए थे और 300 लोगों को रीवा के रिजॉर्ट में, यानी कि यूपी का पेपर मध्य प्रदेश में सॉल्व कराया जा रहा था, वो भी कई दिन पहले। फिर इन्होंने लिखा है, ऐसे लीक कराया था पेपर। पेपर की छपाई अहमदाबाद की प्रिंटिंग प्रेस में हुई। पेपर को ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये वही कंपनी है जो वही बता रहा था, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस भेजा जाता, जहाँ से यूपी की लाने की जिम्मेदारी कंपनी की थी। रवि अत्री इसी कंपनी में काम करने वाले अभिषेक को जानता था। उसकी मदद से कंपनी में काम करने वाले शिवम और रोहित के साथ मिला लिए। शुभम को भी पेपर निकालने के लिए बुलाया गया। आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भी राजीव का नाम, यानी कि राजीव नयन मिश्रा है जो मुख्य आरोपी, उसका आरओ भर्ती परीक्षा में भी ये पेपर लीक कराने में इसका हाथ बताया जा रहा है। आरओ परीक्षा के पेपर लीक में भी राजीव नयन का नाम सामने आया है। लोक सेवा आयोग ने यह परीक्षा 11 फरवरी को 2 पालियों में कराई थी। इस मामले में फरार चल रहे डॉक्टर शरद की तलाश में एसटीएफ ने बुधवार को लखनऊ और बरेली में दबिश दी, लेकिन डॉक्टर शरद हाथ नहीं लगा। एसटीएफ के हत्थे चढ़े राजीव नयन से डॉक्टर शरद के बारे में पूछताछ की जाएगी।
अब इसमें एक लिखा है कंसल्टेंसी कंपनी का मालिक है, यानी कि ये जो राजीव नयन मिश्रा है वो कंसल्टेंसी कंपनी चलाता है। समझ सकते हैं आप खुद। कंसल्टेंसी कंपनी वही होती है जो एग्ज़ाम कराती है, जैसे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ऐसे ही ये अपनी कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है प्राइवेट। तो अगर ये ऐसे अगर लोग एजेंसी चलाएंगे, कंसल्टेंसी कंपनियाँ चलाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का क्या हाल होगा। जो सारा पेपर होगा बस वो ये करोड़ों रुपए की कमाई करके वैसे ही ये लीक कर देंगे, पहले से ही इनके सौदे हो जाएंगे। तो इन्होंने लिखा है वर्ष 2014 में राजीव ने ईसॉप कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली। यह कंपनी एडमिशन कराने व मैन पावर उपलब्ध कराने का काम करती थी। 2016 से सेमवोल्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली थी। यह कंपनी भी एडमिशन का काम करती है। यानी कि अभी ये कंपनी का इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर ये धीरे धीरे अभी एडमिशन करा रहे थे, फिर धीरे धीरे ये लोग एग्ज़ाम कराने लगते और उसके बाद ये क्या हाल करते, फिर ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये कर रहे हैं तो कंपनी चलाने के बाद ये के लोग क्या करते। बाकी दोस्तों, अगर कोई जानकारी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मिलेगी तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। अगर आप को ऐसे ही वीडियो के लिए अपडेट चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।